Hello everyone, welcome to my video. Today I am going to discuss about neon lamp. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ये नियॉन लैंप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है और इसका वर्किंग कैसे रहती है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन के बारे में भी देख लेंगे कि ये कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नियॉन लैंप जो है वो हम लोग के घरों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा टेस्टर जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट मतलब चेक करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो जो टेस्टर होता है उसमें नियॉन लैंप ही लगा होता है। यहाँ पे इसका यूज़ इस टाइप से होता है, ठीक है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर यानी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडिकेटर लगे होते हैं। किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ऑन ऑफ स्विच हो गया या फिर किसी भी टाइप का इंडिकेटर, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नियॉन लैंप का ही यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा नियॉन लैंप है, ठीक है। इसका कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। आप यहाँ पे देखो तो इसमें जो है बल्ब ग्लास लगे होते हैं, जैसे कि बाकी सभी लैंप में लगे होते थे। बट यहाँ पे क्या चेंजेस है कि हम लोग इसमें नियॉन गैस फिल करते हैं, ठीक है। इसमें जो नियॉन गैस रहता है उसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम, ठीक है, जो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग इंडिकेटर के रूप में। उसमें क्या रहता है कि नियॉन गैस और हीलियम गैस फिल किया हुआ रहता है, और कुछ इस टाइप से उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये वायर लीड है, ठीक है। दो यहाँ से वायर लीड आ गई। ये यहाँ पे आपका सेफ हो गया नियॉन लैंप का। चलिए आगे देख लेते हैं इसका वर्किंग। वर्किंग से पहले मैं कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो प्योर आयरन हो सकता है, ठीक है, प्योर आयरन होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो उसका वोल्टेज सप्लाई होता है वो लो वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं, यहाँ पे 110 वोल्टेज, ठीक है, एसी। और ये डीसी पे भी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एसी की बात करें तो हम लोग इसको 110 वोल्ट सप्लाई देते हैं। बट वो किस तरह से देते हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब घरों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हमको 220 या फिर 230 वोल्टेज सप्लाई के लिए मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेसिस्टर ऐड कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, और इसको जितना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ नियॉन लैंप हम लोग सप्लाई देते हैं नियॉन लैंप को। बात करें यहाँ पे डीसी कैसे वर्क करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो डीसी नियॉन लैंप होता है उसमें क्या होता है कि एक जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों सेम ही है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड का साइज जो है बिल्कुल सेम है, और उसमें कुछ का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ का डिस्टेंस होता है, यानी कि आप समझ रहे हैं कितना कम जगह रहती है दोनों के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही कम जगह होती है और कुछ इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब डीसी सप्लाई देते हैं तो उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंजेस रहता है। वहाँ पे क्या रहता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो थोड़ा सा शेप में बड़ा होता है, ठीक है। तो जब निगेटिव में हम लोग जब सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे बेसिकली निगेटिव जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वही ग्लो करता है डीसी सप्लाई में। बात करें अगर इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग नियॉन गैस और हीलियम गैस फिल कर देते हैं, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है। तो हम लोग जब इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि जो इसका सफिशिएंट वोल्टेज है वो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब सफिशिएंट वोल्टेज सप्लाई होता है उसके साथ साथ सफिशिएंट करंट भी सप्लाई होता है, तब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है कि एक आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो लैंप है हमारा वो आर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिलामेंट नहीं लगी हुई है, दोनों के बीच में गैप होता है जिसमें कि सप्लाई के कारण आर्क प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पे जो लाइट इमिट होता है वो हमारा ऑरेंज
होता है, ठीक है। ऑरेंज पिंक बोल सकते हो उसको। वैसे तो देखने में लगता है कि वो येलो है, बट वो रहता है ऑरेंज पिंक, ठीक है। जो भी नियॉन और हीलियम के साथ हम लोग इसमें जो फिल करते हैं, तो उस टाइम में जो इसका लाइट इमिट होता है वो ऑरेंज रहता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप लोग देखते हो कि घरों में इंडिकेटर लगे वो रेड कलर के ग्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बल्ब लगी हुई है जो ऑरेंज लाइट इमिट करती है, ठीक है। बट उसके ऊपर से हम लोग जो कवर लगा रखे जो कि ग्लास होता है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होता है रेड कलर का होता है, जिसके कारण हमको लाइट रेड दिखती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका टेस्टर रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टर का, तो उसमें क्या होता है जब वो ग्लो करता है तो वो ऑरेंज पिंक ऑरेंज रहता है, ठीक है। वैसे तो देखने में वो हल्का सा येलो लगता है, बट उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पे वो ऑरेंज पिंक या ऑरेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग नाइट्रोजन के साथ हीलियम गैस मिक्स करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम गैस, तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी हमारा ऑरेंज कलर की। ओके, तो यहाँ पे आप वर्किंग समझ गए होंगे। अब बताते हैं इसकी इफ़िशियंसी क्या होती। सो ये एक इंडिकेटर है, तो इसकी इफ़िशियंसी कुछ खास नहीं रहती। 15 से 40 लुमेन पर वाट इसकी इफ़िशियंसी रहती है, जो कि इंडिकेटर के लिए रहती है। क्योंकि इस इंडिकेटर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो लाइफ है वो भी बहुत लॉन्ग रहती है, साथ ही साथ ये बिजली की बहुत कम खपत करती है। तो ये इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग इसको, और ये बहुत ही बेहतर रहती है। तो बाकी प्रोसेस आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे जब सप्लाई होती है तो क्या होता है, गैस जो है वो यहाँ पे भी आयोनाइज होता है और इसके अंदर एक आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा लाइट इमिट हो पाता है। अगर बात करें हम लोग इसकी एप्लीकेशन की, तो नियॉन लैंप जो है वो यूज़ किया जाता है नाइट लैंप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ गए हैं जिसमें कि इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नियॉन लैंप ही लगा होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि आयरन जो होती है उसमें भी एक इंडिकेटर लगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी नियॉन लैंप लगा हुआ है। आप अपने घरों में देखते होंगे जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी नियॉन लैंप लगा हुआ है। और टेस्टर में अगर आप देखो तो ध्यान से उसमें भी एक नियॉन लैंप ही लगा होता है। सो ये हो गया इसके एप्लीकेशन। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।